नमस्कार दोस्तों, कारोबारी किस्सा में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। हम आज एक ऐसा हैरत अंगेज कॉन्ट्रास्ट देखने वाले हैं जो इंडिया के टॉप बिलियनियर्स के बीच है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ है एक्सट्रीम लग्जरी, 15,000 करोड़ का घर, 600 स्टाफ मेंबर्स और 3 हेलीपैड्स। और ठीक इसके ऑपोजिट अजीम प्रेमजी, जो टोयोटा करोला में चलते हैं, इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स लेते हैं और अपने ऑफिस की लाइट्स भी खुद स्विच ऑफ करते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ने जीरो से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। असल में बात सिर्फ पैसे की नहीं है। पैसा सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये बताता है कि एक इंसान आखिर सोचता कैसे है। वेल्थ सिर्फ एक नंबर नहीं, एक फिलॉसफी है। और ये बात तब बिल्कुल क्लियर हो जाती है जब हम इंडिया के टॉप 5 बिलियनियर्स की इस मानसिकता को डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ब्रांड और कंट्रोल की दौलत। यहाँ हम स्केल के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की अप्रोच को समझेंगे। 15,000 करोड़ रुपए सुनकर थोड़ा झटका लगा ना? ये फिगर सिर्फ मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर बने मुकेश अंबानी के घर अंटीलिया की कीमत है। ये सिर्फ एक घर नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक मैसिव स्टेटमेंट है। इस बिल्डिंग के स्केल का जरा अंदाजा लगाइए। 27 फ्लोर्स और करीब 4 लाख स्क्वायर फीट का एरिया। इनमें से 6 फ्लोर्स तो सिर्फ उनकी 168 लग्जरी गाड़ियों की पार्किंग के लिए रिजर्व्ड हैं। साथ ही 50 सीट का प्राइवेट सिनेमा, एक इंडोर स्नो रूम और 600 से ज्यादा लोगों का स्टाफ। लेकिन रुकिए, अगर लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। मुकेश अंबानी के लिए वेल्थ का असल मतलब है ग्लोबल ब्रांड पोजिशनिंग। अंबानी फैमिली खुद रिलायंस ब्रांड का जीता जागता फेस और सॉफ्ट पावर है। यहाँ खर्च किया गया हर 1 करोड़ रुपया एक शानदार मार्केटिंग टूल बन जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पर्सनल लाइफस्टाइल को कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी में तब्दील किया जा सकता है। अब जरा गौतम अदानी की तरफ देखते हैं। इनके पास भी 10 प्राइवेट जेट्स हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का एक बोइंग जेट और दिल्ली में 400 करोड़ का मैंशन शामिल है। इन्होंने भी एक्सट्रीम लग्जरी को अपनाया है, लेकिन पैसे को लेकर इनका असली आचरण इनके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के अंदर डीपली छुपा है। 2023 को याद कीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और देखते ही देखते स्टॉक्स 60% तक गिर गए। लगभग $150 बिलियन वाइप आउट हो गए। कोई और होता तो पैनिक कर जाता, लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ? कर्ज कम किया गया, लोन्स चुकाने के लिए एसेट्स बेचे गए और उसके तुरंत बाद $70 बिलियन के ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी गई। 1 साल के अंदर स्टॉक्स वापस रिकवर हो गए। ये लचीलापन सिखाता है कि असली पावर पोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसे उन फिजिकल एसेट्स को कंट्रोल करने में है जो डेली यूज होते हैं और कभी बेकार नहीं होते। यानी गौतम अदानी के लिए दौलत का मतलब सिर्फ कैश होल्ड करना नहीं है। उनके लिए रियल वेल्थ है उस क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एब्सोल्यूट कंट्रोल जिस पर आम जनता रोजाना निर्भर करती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रतन टाटा, ट्रस्ट और लेगेसी। यहाँ कहानी पूरी तरह से मुड़ जाती है, एक ऐसी माइंडसेट की तरफ जो बेहद इमोशनल और पहले वाले से बिल्कुल अलग है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। टाटा ग्रुप की कंबाइंड मार्केट वैल्यू $300 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन रतन टाटा जी की पर्सनल नेटवर्थ सिर्फ 7,900 करोड़ रुपए। जिस लीडर ने जैगवार, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी जायंट कंपनीज को खरीदा, उनकी खुद की दौलत उनके एम्पायर के साइज के आगे बिल्कुल मॉडेस्ट थी। ये नंबर देखिए, 350। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि उस वक्त हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रतन टाटा जी 350th रैंक पर थे। उनका फोकस कभी पर्सनल वेल्थ जमा करना था ही नहीं। सोच कर देखिए, एक ऐसी शख्सियत जो एनुअल सैलरी सिर्फ 2.5 करोड़ लेती थी, जो अपने एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट्स एनजीओज को डोनेट कर देते थे, जिन्होंने बॉम्बे हाउस हेडक्वार्टर्स में स्ट्रीट डॉग्स को आने देने का रूल बनाया, और 2008 के ताज होटल अटैक्स के बाद जो खुद लोगों के घर गए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। उनके लिए वेल्थ का मतलब था इंस्टीट्यूशंस बनाना, ट्रस्ट जीतना और लोगों के काम आना। और विश्वास की यही लेगेसी हमें ले आती है अपने तीसरे सेक्शन पर, फिलैंथ्रोपी और वैल्यूज का पैसा। चलिए अजीम प्रेमजी और नारायणा मूर्ति जी की बात करते हैं। अजीम प्रेमजी की वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सच में माइंड ब्लोइंग है।
उनकी करंट नेट वर्थ लगभग 11.8 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन वो 21 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा पहले ही डोनेट कर चुके हैं। लिटरली उन्होंने अपने पास रखने से ज्यादा दूसरों को दिया है। विप्रो के शेयर्स लगातार एजुकेशनल और सोशल कॉजेस के लिए डोनेट किए गए हैं। इस फिलैंथ्रोपी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के दौरान उनका डोनेशन इतना बड़ा था कि वो हर रोज 27 करोड़ रुपए दान कर रहे थे। हर एक दिन 27 करोड़ रुपए। कुछ ऐसी ही कहानी इन्फोसिस के नारायणा मूर्ति जी की है। अपनी पत्नी सुधा जी की सेविंग से सिर्फ 10,000 रुपए लेकर उन्होंने इन्फोसिस शुरू की और बाद में एक ऐसा ईसॉप प्रोग्राम बनाया जिसने हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंजीनियर्स को करोड़पति बना दिया। उन्होंने खुद एक बेहद सिंपल लाइफ जीती, लेकिन शेयर्ड वेल्थ पर एक मैसिव कंपनी खड़ी की। उनका एक कोट बहुत फेमस है, व्हेन इन डाउट डोंट, यानी जब डाउट हो तो मत करो। ये एक रूल उनके बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों को गाइड करता था। ये सिखाता है कि पैसा और वेल्थ कभी भी आपके कोर वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी इंडस्ट्री टाइटन्स को समझने के बाद चौथे और आखिरी सेक्शन पर आते हैं। असली वेल्थ फिलॉसफी आखिर है क्या? इनमें से कौन सा तरीका सही है? अगर इन सबको एक साथ रखें तो सबका रास्ता अलग है। मुकेश अंबानी के लिए वेल्थ एक ब्रांड स्टेटमेंट और पावर है। गौतम अडानी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल है। रतन टाटा जी के लिए वेल्थ का मतलब ट्रस्ट और लेगेसी बिल्ड करना है। अजीम प्रेम जी दिखाते हैं कि वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस गिविंग का नाम है। और नारायणा मूर्ति के लिए वेल्थ है शेयर्ड वैल्यूज और दूसरों को आगे बढ़ाना। सच तो ये है कि इसका कोई एक करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर हम आम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि बस अंधाधुंध पैसे के पीछे भागने से पहले अपना क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप आखिर दौलत चाहते क्यों हैं? आजकल जब इंडिया में डीमैट अकाउंट्स रिकॉर्ड हाई पर हैं, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये ठहर कर सोचने का वक्त है। इन अलग अलग माइंडसेट्स में से आपको सबसे इंस्पायरिंग फिलॉसफी किसकी लगी? इस सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। अगले एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कंपनी की कहानी लाएंगे जो सिर्फ 500 रुपए से शुरू होकर 50,000 करोड़ तक पहुंची। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।